दोस्तों, इस समय अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी। यहाँ पर हम आए थे। ये हापुड़ में पड़ती है। तो मेरे सामने ये ऐसे कोई प्रतिभावान मेरे सामने इंसान खड़े हैं। आप बोलते हैं कि जो पर्यावरण होता है, पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण का एक तो है पेड़ लगाने का, लेकिन इन्हें ऐसा कि अनोखा तरीका निकाला जिससे हम कहेंगे आम के आम गुठली के दाम। बहुत अच्छा तरीका बताया जिससे कि ये प्लास्टिक और कैसा बताया ये बता सकते हैं। ये आपका नाम बताइए। मैं चारुदत्त चौधरी, विदर्भ अमरावती से हूँ, महाराष्ट्र। तो आपने ऐसा कौन सा बताया तरीका कि हम प्लास्टिक से कैसे बचाव करें और उसको कैसे रोका जाए, तो कैसे क्या करेंगे थोड़ा सबसे पहले आपके चैनल को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने इतना महत्वपूर्ण विषय छेड़ा है। ठीक है। हम सबको पता है कि पॉलीथीन बैग बहुत ही घातक है पर्यावरण के लिए। पॉलीथीन बैग के कारण जानवर मरते हैं, निगल जाते हैं। पॉलीथीन बैग निगलने के कारण पंछी मरते हैं। हम नदी में, समुद्र में डालते हैं तो पूरे मछलियाँ मरती है, जानवर मरते हैं, पंछी मरते हैं, मछलियाँ मरती है। और पॉलीथीन में अगर हम कॉफ़ी, चाय वगैरह गर्म चीज़ें पीते हैं तो आदमी को भी कैंसर होके वो भी मरता है। इतना घातक है। नाली में, गटर में अगर ये पॉलीथीन अटक जाता है तो पानी आगे बहता नहीं है, वो वापस आ जाता है। पूरी दुर्गंधी समूचे रास्ते पे छा जाती है। मेरे सामने आप देखते हैं एक रिंग पड़ी हुई है और प्लास्टिक पकड़ा हुआ है। इसको क्या करना होता है? एक बात ऐसी है कि हम प्लास्टिक घर आने से नहीं रोक सकते। जी। हम किराना जब लाते हैं, काजू लाते हैं, बिस्किट लाते हैं, ब्रेड लाते हैं, बच्चों के लिए कुछ भी सामान जब किराना दुकान से लाते हैं तो पॉलीथीन बैग आती ही है घर में, उसे हम रोक नहीं सकते। दूध लाते हैं, दही लाते हैं, घी लाते हैं तो पॉलीथीन बैग में आता है। लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि घर से पॉलीथीन बैग बाहर फेंकी न जाए, क्योंकि अगर हम ये बैग बाहर फेंक देते हैं तो ये कचरा गाड़ी में फेंकते हैं। कचरा गाड़ी वाला समूचे गांव की बैग एक जगह रखता है और वो गांव के बाहर फेंकता है और वहाँ सब ये लोग गाय भैंस इनको समझदार ये खाते हैं और मर जाते हैं। इसलिए हमारा उद्देश्य ये है कि ये बैग बाहर न फेंकते हुए घर में ही जमा करके रखना चाहिए। जैसा एक टैग हमने दिया है इसके लिए। ठीक है। ये जैसे ब्रेड की बैग है, कहीं की भी बैग है, ये टैग लिया तो इसको अटका देना है और ऐसा बस अच्छा ऐसे अटका के रखना है। हाँ, ये तो बहुत इजीली है सबके लिए, बड़ा सिंपल है। कोई क्योंकि आप फेंकेंगे नहीं, कहीं उड़ेगा नहीं, जाएगा नहीं, बाहर नहीं जाएगा। तो ये यहाँ पे जमा हो गई घर में, ऐसा काम अच्छा इसको अच्छा। तो इसमें अगर 100-200 बैग जब जमा कर लेते हैं तो उसके बाद उसे एक दिन, महीने में, 2 महीने में एक दिन ये पूरी बैग रिसाइकल के लिए नगर परिषद को देना है, महानगर पालिका को। ठीक है जी। तो ऑटोमेटिक क्या होता है, पॉलीथीन बाहर जाएगा नहीं, जानवर खाएंगे नहीं, जानवर नहीं मरेंगे, पंछी नहीं खाएंगे, पंछी नहीं मरेंगे, गटर का पानी नहीं रुकेगा, कुछ भी दुष्परिणाम नहीं होगा। बस एक टैग वापरना है, मिशन टैग है बैग, ये हमारा मिशन है। ठीक है। नहीं, इसको अगर किसको देंगे, हम कॉर्पोरेशन को देंगे या कॉर्पोरेशन वाले से बात कर सकते हैं हम। और सबसे बढ़िया मार्ग है ये नए बच्चे स्कूल में। तो इनको क्या करते हैं फिर, वो करें क्या करेंगे? हाँ, हम स्कूलों में जाते हैं। स्कूलों में 300-400 बच्चे होते हैं तो हम 400 टैग बच्चों को बांटे हैं। ठीक है। तो 400 घरों से पॉलीथीन बैग बाहर नहीं जाएगा। और आंकड़े अगर देखा जाए तो एक घर में एक महीने में 50 या 60 पॉलीथीन बैग आती है जी। तो 400 घर हो गए बच्चों के, 400 मल्टीप्लाइड में 50, 20,000 बैग एक महीने के बच सकते हैं बच्चों। लेकिन ये प्लान आपको दिमाग में कैसा है कि मैं ऐसा कोई ऐसे कर पाए थे, जैसे कि आपका साधन भी बन जाए, तो जो इकट्ठा करते हैं कोई ऐसे कचरा इकट्ठे कर लेने, ये उनके लिए बड़ा अच्छा हो गया। हाँ, ये बहुत चिंतन हमने किया इस समस्या पे कि पॉलीथीन को रोकना चाहिए, इसलिए हमने थैली भी ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है। पहली बात तो ये कॉटन की, जूट की, पेपर बैग ऐसे यूज़ करना है। जैसे हम सब्जी लाने जाते हैं तो अपनी थैली, उन्हें पहले पॉलीथीन बैग को रिफ्यूज करना, रिजेक्ट करना कि भाई नहीं होना, ये हमारी बैग में डालो। ऑटोमेटिक पॉलीथीन बैग आना कम हो जाएगी। फूल लाते हैं, मिठाई लाते हैं तो ये इसमें आती है। तो ये बैग अगर हम वापरते हैं तो पॉलीथीन बैग पर कंट्रोल आ जाएगा। और जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है लेकिन वो दही में आती है। पुराने ज़माने में जैसे लोग तेल लाते हैं तो अपने घर की किटली लेके जाते हैं, दूध में किटली में लेके जाते थे, पॉलीथीन बैग नहीं वापरते थे। तो वो बहुत अच्छे लोग थे। और हमारी पीढ़ी ने थोड़ा सा ये गड़बड़ कर दिया है और दूसरी काम भी हमें ही करना है। नहीं, बहुत अच्छा तरीका बताया आपने, तो बहुत आसान है, सभी को इकट्ठा कर सकते हैं। ये तो बहुत ईजी है, जो कूड़ा बिनते हैं उनके लिए भी अच्छा है, इकट्ठा करें, रिसाइकिल कर दे दें, इनको ना दें।
तो हम यही कहेंगे कि मात्र हंगामा खड़ा करना ये मेरा मकसद नहीं, ठीक है जी। ये सूरत हाल बदलनी चाहिए। मेरे दिल में नहीं तेरे दिल में ही सही, ये आग मगर जलनी चाहिए, इतना ही मैं कहूँगा। ठीक है जी। और एक आखिरी में एक कहूँगा कि ये हमने अमरावती में चालू किया है। हमारे अच्छा। ग्राहक पंचायत के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शाह सर यहाँ पे थे, हमारे सचिव देशपांडे सर थे, कठारिया सर थे, ठीक है। और हमारे विदर्भ प्रांत के अध्यक्ष जो है माननीय नारायण जी मेहरे थे, काकड़े सर थे, ठीक है। खांडे सर थे। इन सब लोगों के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से ये काम चालू है। और ये कुछ बातें ऐसी है कि कुछ लोग इसमें अड़ंगा डालते हैं, क्या होता है इससे, कुछ भी नहीं। ऐसा लोग बोलते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत में पर हेड पर ईयर 15 किलो पॉलीथीन बैग इस्तेमाल किया जाता है। क्या तो इतना पॉलीथीन कितना हो गया होगा? ये तो बचाव कर सकते हैं। लेकिन ये इससे दुरुस्त करने वाले देश है। अपने भारत में केरला में कोन्नूर नाम का जिला है, वो प्लास्टिक मुक्त हो गया है। जी जी। उन्होंने करके बताया है। एक राज्य है भारत में सिक्किम, वो भी पॉलीथीन मुक्त राज्य घोषित किया है, उन्होंने भी करके बताया है। एक रवांडा नाम का देश है, साउथ अफ्रीकन कंट्री है, तो वो भी पॉलीथीन मुक्त घोषित कर दिया गया है। वो अगर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, ये हमने सोचा है। और इसलिए ये हमारा मिशन है। आप अगर पूछेंगे कि क्या है तुम्हारा आगे का प्लान, तो मैं इतना ही कहूँगा, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो बस सफ़र का इरादा है। अभी तो हम जन जागृति कर रहे हैं, अभी तो बस सफ़र का इरादा है। न हारूंगा हौसला ज़िंदगी भर, मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है, मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। आप सभी भाइयों को मैं अनुरोध करूंगा कि ये टैग वापरिए और एक ऐसी थैली वापरिए और पॉलीथीन की जो समस्या है उसे नियंत्रण में लाइए। बहुत बहुत शुभकामना आपसे। ठीक है, धन्यवाद जी।